राजा नल को वास्तव में नहीं पता था, लेकिन हंस को पता था। कहानी क्या थी? एक जंगल में भील और भीलनी रहते थे। उनके पास एक ऋषि आ जाता है और उससे कहा कि भाई मैं रुकूंगा और भोजन भी करूंगा। जैसा तैसा भोजन था, वो भोजन करवा के और ऋषि को कुटिया के अंदर सुवा दिया। कदे रात में कोई शेर वगैरह आके इसने खा जा, थारे वो पाप लाग जा। भील और भीलनी बाहर सो जाते हैं और हो गया उल्टा काम। रात में शेर आके भील को खा गया। उस समय सती प्रथा थी। वह भीलनी बेचारी विलाप करती हुई सती हो जाती है। ऋषि ने सोची भाई वो पाप तो तेरे लाग गया। उसने घोर तपस्या की, शंकर भगवान से वरदान लिया कि जी ये किसी राजा के घर जन्म ले और इनकी दोबारा जोट मैं मिलाऊं। और वही अंश फिर दमयंती के पास गया। एक रागनी में भी है दादागी में भील बनया था राजा नल, जा नलवर में जन्म लिया। भील की पत्नी दमयंती ने कुंदनपुर में जन्म लिया। हंस बनया था ऋषि बेचारा, उसने डर में जन्म लिया। पिछला बदला तारण खातर धरचित हर में जन्म लिया। तो वो तो वीरसेन का नल बनया और वह भीमसेन की दमयंती उसके पास भी गया। वो हंस उसने भी इतना सुंदर था, पकड़ा जब वह हंस भगन लगे दूर के, वह भी रहेगी जाल सा पूर के। एक हंस था गया उड़ के था जिसने पछले जन्म का तोल। उसको भी बता दी देखे तेरे से भी सुंदर वीरसेन का नल है। और नल को ये बता दी दमयंती के बारे में। और भीमसेन ने स्वयंवर रच दिया। उस समय स्वयंवर या तो शरत रखी जाती थी, जैसे पांडवों के स्वयंवर में राजा द्रौपदी ने जो स्वयंवर रचा था, मछली की छाया देख का आंख में तीर मारना था। श्री राम के स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में ये शरत थी धनुष तोड़ने की। कुछ स्वयंवर ऐसे भी होते थे कि भाई लड़की जिसका जी करे उसका माला गाल दो। ये ऐसा ही स्वयंवर था। स्वयंवर रचा तो उसकी सुंदरता इतनी थी दमयंती की कि इंद्राणी, ब्राह्मणी, लक्ष्मी उनसे भी सुंदर थी वो। देवलोक में जिक्र चलता है, नारद जी कहते हैं भाई आज संसार में सबसे सुंदर लड़की का स्वयंवर है। और इंद्र महाराज से बताते हैं, कैसे बताते हैं? भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राज्यों के मंडप छाए, और नारद ऋषि इंद्र कहते स्वर्ग में जिक्र करने लगे। भीमसेन ने रचा स्वयंवर, राज्यों के मंडप छाए, नारद ऋषि इंद्र कहते स्वर्ग में जिक्र करने लगे। नारद जी ने बताया कि महाराज भीमसेन का कोई औलाद नहीं थी। ऋषि महात्मा योगी बुला के उत्ष्टि यज्ञ करवाया। फिर उस यज्ञ से 3 तो पुत्र हुए और एक वह पुत्री हुई जो सबसे सुंदर। और महाराज उसने जो ब्याह लेगा समझो भाग्यशाली हो जाएगा। क्या कहा? ऋषियों से फरियाद हुई, ऋषियों ने यज्ञ किया पुत्री परने हमने मर्याद हुई। उस यज्ञ से 3 पुत्री और एक पुत्री 4 औलाद हुई। इंद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी रूप में सबसे बाद हुई। इंद्राणी, ब्रह्माणी, लक्ष्मी रूप
बढ़िया कार्यक्रम आपके बीच में चला हुआ और मेरे ख्याल 3:30 पौने 4 का टाइम हो गया है। ना तो जगरात्या में जागरणा मनु देखा है 12 बजे ही थोड़े आदमी रह जाए, और जब इतने आदमी तक बैठे तो ये सफल भजन सत्संग। ये 5-7 कवि इसे हुए जिन्हें इतनी मजबूत कविता बना दी, उनका आगे को टेक नहीं पाया, आगे किसी ने जगह ना पाई। अलग अलग किस्म की कविता, अलग अलग कवि, जिसने भी जिस दशा में कलम चलाई अपनी, उसी दशा में शायद कलम तोड़ गए सारे। किसी ने पिछली बातों का हवाला देकर समाज को समझाने की कोशिश करी। सूर्य कवि चौधरी मुंशीराम ने लोगों को समझाया, नहीं बोला थोड़ी सी समाई राख लो, इस हिंदुस्तान में वे दिन आवेंगे अक मौज हो जाएगी, दुख तकलीफ नाम की चीज नहीं रहेगी। कोई खाम खा फालतू बोझ उठाने की कोशिश करे तो तंग भी पाओगा, ना तो ईसा टाइम आने वाला है, थोड़े से दिन समाई कर लो, न्यू हो जाएगा। कैसे? आगे की बात बताई, क्या कहा? थोड़े से दिन करो, आजादी रंग सा कर देगी, घी खांड नाज कपड़ा सोना चांदी सस्ते कर देगी। उसी नगरी के निवासी सुमित कुमार जांडली, चाहे पंडित लक्ष्मीचंद जी की रचना हो, चाहे पंडित मांगेराम की रचना हो, राय धनपत सिंह की रचना हो, चौधरी मेहर सिंह की रचना हो, और चौधरी मुंशीराम तो इनके घर के ठहरे, किसी की भी बढ़िया रचना हो, उसी को लिख के फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालते, संस्कृति को बचाने के लिए अथक प्रयास में रहते हैं, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। सजनों, घी खांड नाज कपड़ा सोना चांदी सस्ते बा कर देगी। जनू सोचे सोना चांदी का के सस्ता बा है। सजनों में टाइम होया कर दे, उस टाइम जून टड़ा करती, जब किसी का बटेऊ आ जाता ना, सारा कुणबा राज्य होया करता, आज मंडे बनेंगे, गेहूं की रोटी बनेगी। और वह एक न कही थी, वो एक जना आलू ले जा, और बूढ़ा बैठा दिन देख रखे थे मैं, बोला छोरे के ले रहा है, बोला दादा आलू ले रहा हूं, बोला कदर करियो इनकी, बोले आलुआ की कदर है, बोले और बोले बेटो तो कदे बाजार के सूट दो, मंडे बनवाइयो मंडे। वो समय था, बोला ईसा टाइम आओगा, हर मानस के पास अपनी जरूरत के अनुसार सारी चीज होंगी। कैसे? क्या कहा नंबर 1 को बना? भाई गाम गाम में खोले मंदिर से, गाम गाम में खोले मंदिर से, विद्या पढ़ो मौज के माँ, ताजे कपड़े घड़ी हाथ के, रहेंगे नोट बोझ के माँ, हॉस्पिटल सफा खाने खुल जा, थोड़े बहुत रोज के माँ, सारे काम मशीन करेंगी ना, टूटे नाड़े बोझ के माँ, सारे काम मशीन करेंगी, टूटे नाड़े बोझ के
आई थी एक छुआछूत की। हरिजन भाई एसीपीसी भाई को जड़ के लकड़ गया। इतना कसूता अंधविश्वास था, नहाया करते जाकर कपड़े धुआ दे फलाना फलानी जात का आगे लकड़ गया भाई, जड़ के लकड़ गया। और बैठ गया नु बुला रहे, इसका भी रोग कटेगा धीरे धीरे, क्योंकि परमात्मा ने सब एक जैसे इंसान बनाए हैं। इस छुआछूत का भूत काट दे, छुआछूत का भूत काट दे, गवर्नमेंट न्याय कर देगी। ऊंच नीच का ख्याल रहे ना, देश एक साथ कर अरे कोशिश है। जब गांव इतना सारा दे है तो हम छोरन को आज अब तू भी गिल। अनिल के नाम से एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी मुंशीराम जी की रागनी सुनाई। छोटी सी कोशिश, जब उस पृथ्वीराज चौहान को मुसलमान की कैद के अंदर रोक रखा और उस हिंदुओं के मंगते चंद्रभाट के कहने से उसकी तीरंदाजी की परीक्षा ली जाती पृथ्वीराज चौहान की। सनवो चंद्रभाट इशारे में पृथ्वीराज चौहान को बताता है, बस तीर चलावत तो नो चलाइए। कैसे एक बात के माध्यम से चौधरी साहब ने क्या कल्पना की, क्या रचार बास 24 गज ऊपर अंगल 4 परमाण समझ ले। हर ऊंच मोढ़े हमार दशा के तू पृथ्वीराज चौहान समझ ले। 4 बास 24 गज ऊपर अंगल 4 परमाण समझ ले। ऊंच मोढ़े हमार दशा के पृथ्वीराज चौहान। ये महान कवि चौधरी मुंशीराम जी के पोते और मेरे बहुत ही अजीज, बहुत बढ़िया संस्कृति प्रेमी जिन्होंने चौधरी मुंशीराम जी के लिए, वैसे तो मैं कहूंगा कि चौधरी साहब का नाम आगे चलाने में बस जांडली का चाहे छोटा बच्चा हो कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और हम भी प्रार्थना करते हैं, देखिए हम तो छोटे कलाकार, हमारे से सीनियर कलाकार कोई भी मिलता है हम कोशिश करते हैं जी एक आधी बात मुंशीराम जी की भी सुना करो ताकि वो भी आगे आ सकें। छोटे भाई सुमित का बहुत बहुत धन्यवाद। और याद कराता है कि पृथ्वीराज जी आप कोई मामूली चीज नहीं, पहले दिन तक कैसे हो, क्या कहा। सूरवीर जंग जीत बहादुर, सूरवीर जंग जीत बहादुर, छतरी वंश गुहाया करता, शील सभा संतोष के कारण गरीबा पे गम खाया करता। अकड़ घमंड गुमान मरोड़न पलम तोड़े बगाया करता, दुश्मन पीठी देखा जाते जब तीर हाथ में ठाया करता। दुश्मन
देवता ठीक लगा के जान चार देवता यम वरुण और अगन देवता चारों मिलके ओ स्वयंवर में जाते हैं। आग भाई मारे तो सुंदर तक कोई है नहीं, चारवा में तो एक के साथ शादी हो जाएगी। और हंस ने राजा नल को भी वही बात बताई थी, वो भी 100 की स्पीड से उस स्वयंवर में जान लाग रहा। रास्ते में दोनों का मिलन हो जाता, इधर से तो देवता आगे और इधर से राजा नल। कैसे बता बला वरुण इंद्रिया में अग्नि देवता चारों मिलकर के चले। यही चाव था सबके मन में, दमयंती मुझको व्याले। ये भी भ्रम हमारे होते, कौन शख्स जो पर न ले। प्रारब्ध उद्योग करे बिन कौन बता मुक्ति पाले। ओ प्रारब्ध उद्योग करे बिन कौन बता मुक्ति पाले। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तया में तेरा भाग्य। नौजवान साथियों, 1915 का जन्म और 35 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया था चौधरी मुंशीराम का। दादा लक्ष्मी चंद तभी कम उम्र जिया था, लेकिन निकला रहे या समाई रखोगे नर जब आजादी होगी। झूपड़िया में टाइम कटा करता, और यही जो जीटी रोड बन रहे, इतने साफ रास्ते, 10 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी आम गाड़ी तय कर ले। नुबलाई ऐसा काम होगा आगे और मौज हो जाएगी। कैसे के होगा क्या बता बला। भाई कोठी कमरे फर्श गिलोरी, कोठी कमरे फर्श गिलोरी। और पंखे लगे साड़ के माँ, जाकी जंगड़े लगे चौफेरे, लूटो मोज बाल के माँ। हरी पीली लाल रोशनी बिजली गाड़ गाड़ के माँ। कुर्सी मेज बिछे कमरे में, भोजन मिले हार के माँ। कुर्सी मेज बिछे कमरे में, भोजन मिले हार के माँ। अरे साइकिल टांगे टम टम चले, साइकिल टांगे टम टम चले। सब पक्के रहा कर देगी, घंटे झगड़े मेठे मुकदमे ठीक फैसला कर
छोटा मुंशी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया कवि सुरेंद्र जांडली हमारे छोटे भाई के समान 100 रुपये सम्मान करते। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। छानो चंद्र भाट पृथ्वीराज चौहान को समझाते हैं, हे महाराज कदे नुड्रजा जिस काम न करे हर वो वना कदे मुसलमान तो न मार दे, जिंदा कोई नहीं रहना। अगर आपने जो काम जो आप करने जा रहे हो वो काम कर दिया, दुनिया जस गाओगी आपका। कैसे आप कहानी बताओ। सबने मर जाना से, राजा साधु गरीब ब्राह्मण सबने हर के घर जाना से। बोल रहे सब कुछ चला जा जस दुनिया में कर जाना से। समय करे नर कुछ ना करता खाली हाथ डगर जाना से। सितारे सारे सूरज और आसमान समझ ले, मन में अग्नि वायु जल तू धरती और आसमान समझ ले। 4 5 24 गज ऊपर अंगर समझ ले, उनसे मुझे पृथ्वीराज चौहान। चाहे कोई कितनी बढ़िया रागनी गाता हो, लगाई उठा रहे 150 एक दूसरी कौन ही मारे गए इन गणे उन तभी ना। मतलब आप कम हो रहा हो एक कौन ही मारे नहीं आए। सोनू की बहू के बालक आया है अपनी बात में उठेंगे जब 50 उठेंगे। तीसरी कली में क्या कहा, ओए हंस के कहने, हंस ने जो बताई थी उसके कहने से ओ कि वो भी 100 की स्पीड से जा रहा था उसी स्वयंवर में, कैसे मिलन होया भला। ये गुरुजी 100 रुपये नाम के देते हैं, गुरुजियों का बड़ा धन्यवाद। ये भाई मुंशीराम कमेटी जांडली से बहुत बढ़िया कवि हुए हैं, लेकिन कई कवि आज भी इनसे बात हो रही थी, वो एरिया वाइज प्रचार नहीं हो पाया। ये प्रचार चेलों की वजह से होता है। वो निकार देसी भाषा में बात बोलनी है तो बुंगलो ही पिक जा, ये कमी रहेगी। और इसका प्रचार धक्के तो नहीं होगा अगर भाई, सिस्टम से होता है। जैसे फिटिंग कहनी ना चाहिए कि तो हो जाएगी शिकायत, जैसे मोदी जी कर रहे हैं 250 300 तो IAS हैं, क्या सिस्टम क्या करना है। ये उस तरिया जैसे एक मैच पे एक गेम खेला जाता है, पुरानी फिल्मों में हमने भी देखा है, फिल्म तो घाटे देखी मैंने। वो मैच पे बॉल ही पड़ी रहे हैं, एक का बॉल के मारे उसकर गल्लेबा है। तो इस
सिस्टम से या कोई रिकॉर्डिंग हो या बढ़िया तरीके से जो धक्के तो नहीं, फिर वो बात लोग गाने भाव है। जैसे मैं वार आगे नहीं गाता हूँ ना, यूपी तक राजस्थान सारे वार आगे नहीं गा दे छलाड़ी। तो इस सिस्टम से कोई बढ़िया गाने वाले द्वारा भरवाई जा भाई, मारा तो याद होती नहीं, जो रागनी गा हुआ है भूल जाऊँ कहीं पर, और फिर थो मैं साजन जाए ऊपर आऊँ भाई। 100 रुपये गुरु जी ने बड़ा बड़ा देना। ओए हंस के कहने, हंस के कहने से राजा नाले दमयंती को चाहता था, और यज्ञ हमने पितर प्रसन्न कर ज्ञान ध्यान से देता था। एक ब्राह्मण सतु की सेवा करके वर पाता था, अर्थ जुड़ा के पवन वेग से कुंदनपुर को जाता था। रास्ते में मिले चार देवता, रास्ते में मिले चार देवता, इधर से राजा नल आगे। इतनी बढ़िया बात बताई भाई ने कि भाई प्रचार नहीं हो पाया, और बधाई के पात्र हैं ये बच्चे, प्रचार का माध्यम बनाया। हर साल चौधरी मुंशीराम के जन्म दिवस पर जांडली गांव में कार्यक्रम होता है, और ये भाई छोटे छोटे चंदा इकट्ठा करके कलाकारों से प्रार्थना करते। 6 महीने पहले कलाकार ने इनवाइट करके उसको मुंशीराम की रागनी भी देते और प्रार्थना करते, भाई मुंशीराम की याद करके लाइयो, आपसे विनम्र निवेदन है। और इनका ये प्रयास धीरे धीरे रंग लेने लग रहा है। ना तो ये 2 कवि, एक पंडित जगदीश चंद्र जी, वो भी खुद गायक नहीं थे, चौधरी मुंशीराम भी खुद गा नहीं सकते थे, ना कोई सा चेला पाड़ा। दोनों कवि काबिले तारीफ कवि थे, बहुत बढ़िया कविता इनकी, बहुत ज्यादा कविता है। धीरे धीरे इन बच्चों का प्रयास, और भाई रमेश 1-2 रागनी तो इसने इतनी बढ़िया सुपर हिट कर रखी है। और जिस दिन इनका ध्यान में को और बढ़िया बात चढ़ेगी, हमारी भी प्रार्थना भाई से, भाई आप जैसे कलाकार गौर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये रागनी भी इन्हीं की तरह सुनी जाएंगी। नंबर 3 पे सजनों के लिख दिया, ये आज बाथरूम में फुहारे लाग रहे हैं, फर्श के नीचे का पाइप दब रहे हैं। उस टाइम था सपना किसी का कि न्यू भी हो सके है। अब देखना चौधरी साहब की अकल देखना, अगत के बारे में सोच देखना, न्यू बोला न्यू होगा कैसे क्या कहा। फरस लाग जा, पानी के नले फरस लाग जा, ठंडे घर में फवारे हो, तेल फलेल इतर के सर कस्तूरी के छिड़काए हो, और चोकर देख नहर फिरेंगी, बाग बगीचे नारे हो, सेब संतरे आम नारियल पिस्ते दाख सवारे हो। और बुजुर्गों, सब तो बड़ी एक बात आज खखाटा उठ रहा, जो आज से 70-80 साल पहले बात कही गई हो, आज ये कोर्ट में बयान नहीं हो
के किसी का दिला लग गए है या चौधरी मुंशी राम ने 70-80 साल पहले कह दी थी अकन्यू होगा भाई से ब्याह होया करेंगे किसे ब्याह। अरे उन ब्याह दन्यारी जो हर फसल हर जनस हमारे खेता में उपजे पहले सारी नहीं थी न्यू बोला न्यू होगा भाई उड़द धान गेहूं न पुछे या वर्षा ज्यादा कर देगी अरे कमती धान बराती थोड़े बिन खर्चे ब्याह कर देगी। नंबर 3 पर चंद्रभाट फिर पृथ्वीराज चौहान को समझाता हे महाराज कदे मरण का वह खाजा मैं नाम गिनाता हूं आपको इस दुनिया में कौन कौन हुए सब पर के बड़ी बड़ी महान हस्तियों के नाम गिनाता नंबर 3 पे और नाट रहने की प्रार्थना करता क्या कहा कंसयोर हिरणा कुसमरे विषम द्रोणे करण मर के हिरणा कुस मदनावत और रोतास रहे परण मर के कपिल मुनि जगदमनि वे हारे नहीं परण सर के कपिल मुनि और शिवाजी मुनि उधालक वाल्मीकि बलवान समझ ले हर पृथ्वी अग्नि जल सब जाएंगे तू धरती और असमान समझ ले इधर से 4 देवता और इधर से राजा नल आगे जब आमना सामना होया सुंदरता पे गर्व था देवता ने लेकिन राजा नल उनसे भी सुंदर था जैसे सूर्य निकलता न्यू तेज एकदम झटका सा लग गया बेइज्जती होगी भाई। मैं बोला भाई कौन है तो महाराज प्रणाम में राजा नल कहते हैं मुझे राजकुमार नल कहाँ जा रहा है हमारा एक काम कर वचन भर बोला भर रखे जी वचन बताओ क्या कार्य है आपका। अब भीमसेन ने स्वयंवर रच रखा है अपनी लड़की दमयंती का वहां हमारा संदेश वाहक बन के जाओ और दमयंती को कह देना तुम्हारे स्वयंवर में 4 देवता आए हुए हैं उन चारों में से एक को पति मान ले एक को वर ले। बोले महाराज मैं भी इससे काम खातिर जा था ने बोला भाई फिर वचन हारी हो जाएगा। बोला नहीं महाराज मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वहां इतने सख्त पहरे में मुझे जाने कौन देगा। ने बोला हम तुम्हें वरदान देते हैं तुम किसी को दिखाई नहीं दोगे रास्ते में तन्ने सब कुछ दिखेगा तुम वहां दिखेगा उनको जहां दमयंती बैठी होगी। ठीक है महाराज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और क्या कहा ओ एक कामदेव सी
त्रास देवता सारे नल फेट्या ते मान झड़या ए तू सतवाती रचा नर से छद कर मारा काम अड़या लक्ष्मी चंद कहे इतनी सुने नर हाथ जोड़ के होया खड़या भाई सुरेंद्र मुंशी राम जी के गांव से जांडली से 100 रुपये भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और एक उस समय एक और भी बात थी, जाट का पट्टा मान्या करते। ये तो मेरे सामने की बात है, अंदर अंदर डंगी था कि था गाँव था मेरी गैल। पहले मैं एकला था, जाट टीप तक घने हो रहे हैं और रणबीर दोनों भाइयों का भाई हो बना वो गुंजा था ने बोला लीलू अपने भाई था, इन्हें बोलिया मैं रागनी गाऊं। पता नहीं क्या बात है, चाहे लड़की हो चाहे और कोई गानी हो, मेरी रागनी लोग सुन ले, पता नहीं क्या कारण है। गानियां गुनिया तो मैं क्या मैं सोनी। और अपने भाई रणबीर ने बोला चाल वो ईब के करांगे रागनी गा गए। बोला क्यों के बात हुई? बोला ये जाट रुपये दिया नहीं आप पर लग के गाँव ईब के करांगे। बोले है गानिया गानिया नहीं, जिसका जी कर जाना यो कवि भी बढ़िया है। मैं छोटा था, इसकी गायकी का नहीं इसकी कविता का इतना फैन था। एक रागनी तो इतनी जबरदस्त है, युगांधा को मन कई बके लिरमा सुना दिया करेगा दी पे। जब वह मीरा जा है और राणा आके पर्दा उठवा ले है, नहीं बोली भाई की बात है, नहीं बोला रहे यू कौन सा नेग। अरे बोला तेरा एक तारा बाजे डोड़े मेरे एक तारा का के काम, डोड़े में एक तारा ले रही कित शिक्षा उपदेश नर बोला ब्याह मरद न भाई कहती के थूकेगा देश तने बेउदे बेईमान लुंगाड़े हरदम काट करे जा से। कोई कहे यो किसा चढ़िया गेरन का हाट करे जा से, हम तो भाई गुरु की दया तो न्यूए ठाट करे जा से। और बोला फेर के लावड़ जाके बूझे देखा कि तेरा मेष तने ब्याह मर्द न भाई कहती के तू कगा देश तने। गानिया नहीं हो बनानिया भी बढ़िया है, पर और वाह बात है यही बात कहीं जा। बोला मैं गानिया गुनिया तो ऐसा ही हूँ। वह रोटियां ले जा एक राम बैठा बैठा रो है। बोला के बात से क्यों रो? बोला भूख लग रही है, रोटी दे दी। अगला दिन फिर वह आई, वो फिर रोन लग रहा। एक उन में नहीं थी वो और चली। बोला ए पूछ लो न क्यों रो है? बोला रोटी मांगेगा। बोला फिर दे दो। बोला ना नुए रो रो मांगया कर या ये बात कह गए और सारे काम इसके ठीक से कहीं जवाई बात से। वो बूढ़िया का गलती तो डॉक्टर पे पेट्रोल का सुआ लग गया था, जोड़ा छाप पे बुखार में, और बूढ़िया का पेट्रोल का सुआ लग दे खखटा ठा दिया। और बूढ़ा ने बोला गई पकड़ दो, 2-3 छोरे दे पाछल लाग लिए क्या न था वे पेट्रोल का टीका लग रहा। पुराना ईसर था, गेल ला दिया, गांव की पूरी फिरनी घुमा लिया जब थी। और डॉक्टर का जाडा चढ़ रहा, वहां आए बूढ़िया ने लेके और बूढ़ा का हाथ जोड़ दिया। डॉक्टर ने बोला था वो गलती होगी। बोला क्या गलती होगी भाई? बोला इसके मेरी ताई का गलती था पेट्रोल का सुआ लग गया। बोला फिर गलती क्या है? बेरा लग गया। बोला क्या कहा? बोला मॉडल कितना ही पुराना फिर एवरेज फुल दे है। बोला आज तक तो को कसर है नहीं भाई। और जिस एक में बीच में सुना था ना, बीच में उस तो 21 है और दिन पे दिन 21 का और बढ़ता चला जा है। और भगवान तो प्रार्थना जैसे से डटे रहे, ये रागनी को दिन चले जाएंगे ना तो ये थोड़े दिन की रह रही है। ये सिस्टम है सारा थोड़े दिन का। बंडेले आगे बंडेले सुनन जा कर दे रागनी भजन। आज देखन जा है, देखन के बंडेलिया का नाच होंदा वह है। अरे डाल के कलाकार बचा रहे इसने न्यूए मंडेरो तम सुनर महाराज जी से भी गेल सारा लाने तैयार है।
तो आइए नंबर 4 पे देखिए, शुरू में छोटे रूट में बस चाली बेला 9 बजे बस आओगी और आली जा रहा हो खेत में, अगर इस बस वाले ने दे दो रोटी खेत में, आली की रोटी पकड़ा जाएगा। ये बात वही है कि ना, मुंशी राम ने 80-90 साल 70-80 साल पहले बता दी, आगे न्यू होगी। और एक संदेश दिया बहुत बढ़िया, अगर आपस में मत झगड़ो, आपस का बेईमाना छोड़ दो, मौज हो जाएगी, कोई फायदा नहीं इस आपस के बैर विवाद में। और आज देख लो, योगी ना आंधे और यूपी में अच्छा का ताले लुवा दिए, बंद करवा दिए जाम। घने दिन पहले कह दी थी कर यू भी काम होना है। कैसे? नंबर 4 पे के लिख दिया बोला, नहीं बैर के मां, झूठ कपट बेईमाना तजदो क्यों फूक को गाते जहर के मां। सारी चीज मिलेगा मां में ना जाना पड़े शहर के मां। इस गौ माता का भी कष्ट मिटेगा या सुनी फिरे बहर के मां। हरिचंद रोटी मोटरे खेता में जाकर देगी या नगर जांडली, छोटी गाना मुंशी राम का कर देगी। गुरुजियों ने 100 रुपए से आशीर्वाद दिया अपने बच्चे को, बार बार चरणों में प्रणाम है। और चौधरी स्वर्गीय कवि मुंशी राम जांडली कमेटी, नंदा भाई पुनिया साहब, काफी नाम पैलेस कमेटी ने और चौधरी मुंशी राम कमेटी 100 रुपए से मान सम्मान करती है। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, माफी चाहूंगा कि ये रागनी पहली बार गाई, चौधरी मुंशी राम जी की ये रागनी मैंने पहली बार गाई, और 2-4 बार गा लेंगे तो कंठ हो जाएगी। भूल गया था इस बात की लक्ष्मा। सानो नंबर 4 पे वो चंद्रभाट पृथ्वीराज चौहान को बताता, हे महाराज, इस दुनिया के अंदर 6 चकवे हुए। चकवा किसको बोलते हैं? जिसने पूरे भूमंडल पर, जिसने पूरी धरती पर राज कर लिया हो। हे महाराज, इस दुनिया में 6 ऐसे राजा हुए हैं जिन्हें पूरी धरती पर राज कराया, और वो 6 के 6 मारे गए। तो इस बात का अफसोस मत करना कि तुम मारा जाएगा। हाँ, एक चीज हमारे बताई, कैसे चोर साहब ने क्या वर्णन कराया। ये कवि श्री मुंशी राम जी समिति की तरफ से बड़े भाई सुरेंद्र पुनिया जांडली 101 रुपए और एक साथी ने और 101 रुपए से मान सम्मान किया। दोनों को बार बार धन्यवाद। कैसे नंबर 4 पर वो हाथ जोड़ के क्या समझाता है। हिमा सलमर के बड़े बड़े राजा ओए जमी पे, कुछ आज मर कुछ कल मर के। गोपी चंद और गुरु मच्छंदर भगत पूरण मल मर के।
से थे राजा नल मर के अमर नाम ईश्वर का होसे कर कन पुनदान समझ ले हम मुंशी राम का काम जान ली तू तो अमर कवि का ज्ञान समझ ले बोल बाबा भूरानाथ की